हाउ टू बिकम अ मैग्नेट ऑफ मनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन एफर्मेशन है, आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। बट अपने आप को कैसे मैग्नेटिज्म, अपने आप में कैसे मैग्नेटिज्म क्रिएट करें, खुद को कैसे मैग्नेट बनाए जो मनी को अट्रैक्ट करे, अबंडेंस को अट्रैक्ट करे, रिचनेस को, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करे। मैग्नेटिज्म, हम खुद भी मैग्नेट की तरह ही काम करते हैं और ये यूनिवर्स भी एक बड़ा मैग्नेट की तरह काम करता है। और वैसे ही जो हमारे विचार हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रहते हैं, मीन्स जो हम सोचते हैं वो इलेक्ट्रिक वेव रहती है और जो हम फील करते हैं वो मैग्नेटिक वेव रहता है। और ये पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशनल यूनिवर्स है, वो इसी तरह की वेव से बना हुआ है। तो जब हम इस तरह के विचार यूनिवर्स में रिलीज करते हैं तो यूनिवर्स से उसकी इक्विवेलेंट चीज़ें ही हमारे पास आती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो मैग्नेटिज्म को लेके मैंने एंथनी नॉर्वेन की एक बुक पढ़ी जिसमें बहुत अच्छे से बताया है 10 सीक्रेट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट, खुद को कैसे मैग्नेट बनाया जाए। एक्चुअली ये इसका बेस है कि आप कैसे विचार रखते हो और कैसा आप फील करते हो और कैसा आप उसके थ्रू इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो या आप जो काम करते हो वही चीज़ें हैं जो मैग्नेटिज्म क्रिएट कराती है, इंसान को मैग्नेट की तरह बनाती हैं। और फिर वो जैसी फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें यूनिवर्स में रिलीज करता है, सेम वैसी ही चीज़ें उसके पास आती हैं। वर्ल्ड के जो रिचेस्ट मैन हैं उन्होंने, उन सभी लोगों ने इन्हीं लॉ को, इन्हीं सीक्रेट्स को यूज़ करके अपनी सक्सेस को हासिल किया, अपनी रिचनेस को हासिल किया। चाहे वो एंड्रयू कार्नेगी हो या और भी बहुत सारे रिचेस्ट, अमेरिका के जो रिचेस्ट पर्सन थे वो यही थे। और भी बहुत सारे लोग हैं इस बुक में, उन सबकी स्टोरी भी दी है, थोड़ी शॉर्ट में दी है बट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ, बहुत शॉर्ट में और बहुत सिंपल वे में, कि अपने आप को कैसे हम मनी का मैग्नेट बनाए या वो हर अच्छी चीज़ के लिए हम मैग्नेट बनाए खुद को, ताकि वो हर अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में आए। एक्चुअली ये बहुत सिंपल है, ये जो है जादू की तरह आपके साथ चलता है और आपके इक्विवेलेंट, आपके लायक ही चीज़ें फिर वो आपकी लाइफ में लेके आता है। मैग्नेटिज्म इस बुक में जो बताया है वो 4 तरह से उन्होंने बताया है। पहला है मेंटल मैग्नेटिज्म। मेंटल मैग्नेटिज्म मीन्स अगर हम किसी की हेल्प करने की डिज़ायर रखते हैं तो उससे मेंटल मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। दूसरा है फिजिकल मैग्नेटिज्म। फिजिकल मैग्नेटिज्म जब हम अपने क्रिएटिव पावर को यूज़ करते हैं हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, और जब हमारे बॉडी में हेल्थ और अच्छी हेल्थ रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, तभी तो हम अच्छे गोल अचीव कर पाएंगे। तो उस क्रिएटिव पावर को यूज़ करना वो कहलाता है फिजिकल मैग्नेटिज्म। और तीसरा उन्होंने बताया है मटेरियल मैग्नेटिज्म। मटेरियल मैग्नेटिज्म में उन्होंने बताया मटेरियलिस्टिक चीज़ों को आप इंटेलिजेंस से यूज़ करना या अपने आप को मनी का मैग्नेट या मनी को अट्रैक्ट करने लायक कैसे बनाया जाए। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है इंटेलिजेंस यूज़ ऑफ मनी। उसके थ्रू भी हम मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं। स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म, स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म जो चौथा बताया है वो फेथ के ऊपर है पूरा, कि अगर आपके अंदर फेथ है किस पे, खुद पे, और दूसरा आप जो काम कर रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो सर्विस हो या कोई अदर कुछ काम हो, उस पे आपको फेथ होना चाहिए। ये अगर चारों चीज़ें आपके पास है तो आप अपने आप में खुद एक मैग्नेट हो, मनी के मैग्नेट हो, प्रॉस्पेरिटी के मैग्नेट हो। और ये सारी चीज़ें मैग्नेटिज्म की तरह काम करती है। आप जहाँ जाओगे आपके साथ चलेंगी, और जहाँ हजारों की भीड़ में लोग, जब आपके पास मैग्नेटिज्म नहीं रहता है तो आप उसी का हिस्सा बन जाते हो, पर हजारों की भीड़ में जब आप में मैग्नेटिज्म का पावर आ जाता है तो आप उस भीड़ में भी अलग दिखाई देते हो। ये इस तरीके से काम करता है। जैसे मान लो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो पहला सीक्रेट है वो ये है
डिज़ायर टू हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करने की इच्छा जब हमारे अंदर आ जाती है तो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। मीन्स सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आने लगते हैं और उस पर काम करके आप लोगों की हेल्प करना चाहते हो, ये रेडिएट भी होता है। और इसमें उन्होंने बहुत सिंपल सी चीज़ बताई है कि आप जो डेली यूज़ की, डेली नीड की जो चीज़ें रहती हैं ह्यूमन की, उसमें से आप कोई भी चुन सकते हो जिसको आपको लगता है कि हाँ इसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ। कोई भी नीड हो सकती है, कोई सर्विस भी हो सकती है, कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, या कोई नेसेसिटी की चीज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो। वो कुछ भी, जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ गैप है, आप वहाँ उसको भरने की कोशिश करो। तो जब हमारी अंदर शिक्षा होने लगती है दूसरों को हेल्प करने की, तो हम खुद अपने आप में एक मैग्नेट की तरह काम करने लगते हैं। दूसरा है कि आपको इमेजिनेशन का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। एक्चुअली मैग्नेटिज्म को क्रिएट करने का सबसे सरल, सबसे असरदार तरीका जो मुझे लगा वो विजुअलाइजेशन है। यकीन मानिए इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ मेंटल इमेजेस को आपको उसको पूरा एज इट इज़ देखना है, उसको फील करना है। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी में कई बार क्या होता है, हमको पता रहता है कि ये जो भी उसमें हो रहा है ये पिक्चराइजेशन किया गया है, मतलब ये रियल में नहीं भी हुआ होगा, पर उसको जब हम देख रहे होते हैं तो हम इतना इमोशनल से अटैच हो जाते हैं कि कई बार हम रोने लगते हैं, कई बार हंसने लगते हैं, जबकि हमको पता है कि ये रियल नहीं है, फिर भी हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं। तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी, जब इन चीज़ों को हम बार बार देखते, इमेजिन करते हैं, किस चीज़ को आप अपने मनपसंद घर, गाड़ी, बच्चों का एजुकेशन, वर्ल्ड टूर, आपको कॉलेज की डिग्री चाहिए वो, या फिर कोई जॉब, गृहिणी है तो कोई बिजनेस, या बिजनेसमैन को अपना बिजनेस ग्रो करना है, कुछ भी जो भी आप पाना चाहते हो उसको इमेजिनेशन कीजिए। और इतना तक इमेजिनेशन कीजिए उस सीन में कि आप वहाँ आजू बाजू क्या रखा है, आप किस चीज़ पे हाथ रखे हो, चेयर कैसी जिस पे आप बैठे हो, आपने कैसे कपड़े पहने, उसका कलर क्या है, उस समय आप जो हवा, जो ब्रीज चल रही है वो कैसी है, ठंडी है, गर्म है, क्या है, एक एक चीज को आपको महसूस करना है। और ये सिर्फ एक बार में नहीं होगा, इसको आपको बार बार करना है। जब आप इसको बार बार करोगे तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच समझने लगता है और वो धीरे धीरे फिजिकल जो फॉर्म होता है वो लेने लगती है और आपकी रियलिटी बन जाती है। ये सच में होता है। आपको विजुअलाइजेशन का जो पावर है उसको यूज़ डेली करना चाहिए, क्योंकि इस पावर को यूज़ करना सबसे आसान है और सबसे असरदार भी है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। और नेक्स्ट है थिंक बिग, बहुत बड़ा सोचो, छोटी मोटी सोच मत रखो कि मेरा बिजनेस छोटा है, ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस होना चाहिए मेरा। और अपने आप को इमेजिनेशन करने की हिम्मत रखो, ताकत रखो कि हाँ, जब आप इमेजिनेशन में अपने आप को नहीं देख पा रहे हो तो रियलिटी में कैसे देखोगे। जब आप हजारों करोड़ों की बात करोगे तो हजार तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए हमेशा बड़ा सोचो, डेयर टू ड्रीम बिग। और उसके बाद है फेथ, उस पे फेथ भी रखना है। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा, खुद के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होगा, खुद की सर्विस पे विश्वास नहीं होगा, तो कौन दूसरा विश्वास करेगा। खुद पे विश्वास जगाने के लिए आपको ये नॉलेज होना जरूरी है कि हु यू आर। आप मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग हो। आप इमेजिनेशन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जितनी चीज़ें इस वर्ल्ड में ऐसी आई जो कभी संभव ही नहीं थी, जैसे अभी जैसे फ्लाइट है, मोबाइल है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, इवन स्पेसशिप है जो मून तक भी इंसान जा चुका है, क्या नहीं बना है। वो सब कुछ इमेजिनेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन की वजह से हुआ। किसी ने इसको बार बार देखा और फिर उसको मूर्त रूप देने की कोशिश की। तो हर चीज़ शुरुआत कहाँ से होती है? हर चीज़ की दिमाग से ही होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इमेजिनेशन करो उस पर विश्वास करो, उस पर काम करना शुरू करो। और लास्ट है, ये सारा काम आपको एंथुसियाज्म के साथ करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर एक्साइटेड नहीं हो तो कोई इमोशन, ये कंटेजियस होता है,
कोई भी ह्यूमन इमोशंस होते हैं कंटेजियस होते हैं। देखो आप एक बार हंसना शुरू करो, आपके आसपास के लोग भी वैसे ही करने लगेंगे। आप अगर सैड मूड में हो, आप रोना शुरू करोगे, बहुत सारे लोग भी रोने लगेंगे। वैसे ही एंथुसियाज्म है, और सफलता के लिए, मैग्नेटिज्म क्रिएट करने के लिए एंथुसियाज्म होना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी। जब आप सुपर एक्साइटेड रहते हो तब आपकी एनर्जी का लेवल देखो। और मान लो एक सेल्स पर्सन है, अगर वो सिंपल सी लैंग्वेज में बड़े कॉमन नॉर्मल तरीके से किसी चीज़ को सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो सामने वाला उसको नेग्लेक्ट कर देगा कि नहीं चाहिए मुझे। बट जब आप उसकी रिक्वायरमेंट को उसको रियलाइज कराओगे कि हाउ दिस मच इज़ इम्पोर्टेंट, और दूसरी बात खुद भी उतने उत्साह के साथ उससे बात करोगे, तो वही इमोशन सेम उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। और फिर जब वो इमोशनली उससे अटैच हो जाता है तो वो चीज़ खरीद लेता है। सेम वैसे ही मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है एंथुसियाज्म। किसी भी चीज़ में आप अगर किसी से बात कर रहे हो, अगर वो सुपर एक्साइटेड हो तो उससे बात करके आप भी एक्साइटेड हो जाते हो, यस आई कैन डू इट। मोटिवेशनल वीडियोस क्या करते हैं, वो एक्साइटमेंट ही तो दिलाते हैं, पर थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद में फिर जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तो वो सब गायब हो जाता है। उसको परमानेंट बनाने के लिए खुद को आपको हमेशा एक्साइटमेंट में रखना है, क्योंकि ये उत्साह ही तो है जो जीवन में जीने के लिए आपको एनर्जी देता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्ल नाइटिंगेल ने भी बताया है कि जो लाइफ शुड बी मीनिंगफुल, इंजॉयबल एंड एक्साइटेड। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये होना ही चाहिए। सच में बिना उत्साह के तो कुछ भी काम पॉसिबल नहीं है। और ये कैसा होता है, कंटेजियस होता है। तो ये सारे सीक्रेट्स उन सभी रिच पीपल में थे जो वर्ल्ड के बिगेस्ट या टॉप मोस्ट रिच पर्सन जो बने, उन सभी ने इन सभी चीज़ों को यूज़ किया है। आप किसी एक चीज़ को भी यूज़ करके मैग्नेट बन सकते हो, प्रॉस्पेरिटी के मैग्नेट। चाहे आप विजुअलाइजेशन को यूज़ करो, फेथ को यूज़ करो, कोई भी काम जो दूसरों की हेल्प करने का अगर आपका एम है तो उससे भी मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। इनमें से आपको जो पसंद आए वो यूज़ करो और अपने आप को मैग्नेट बनाओ, मनी के मैग्नेट बनाओ, प्रॉस्पेरिटी के मैग्नेट बनाओ, और मैग्नेटिज्म फैलता है। आई होप this video will help you to become a magnet of money, and we will be meeting in our next video. Till then,